हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा करवा चौथ का ब्लॉग। तो आ गई है फ्रेंड्स करवा चौथ, आज है करवा चौथ का दिन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह के 4 बजे हैं फ्रेंड्स। तो मैं 4 बजे उठ के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सरगी का टाइम हो गया है तो हमें अभी खानी है सरगी। तो सबसे पहले हम सरगी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ना गोभी की सब्जी और साथ में चपाती बनाए थे, और उसके साथ मैंने दही ले लिया था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की सरगी खाते हैं। हमारे यहाँ पे चपाती के साथ आप दही वगैरह ले सकते हो, कुछ सब्जी हल्की सी बना के खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गोभी की सब्जी और चपाती और साथ में दही लिया था सरगी में। तो बस अभी मॉर्निंग में सबसे पहले मैं वही बना के रेडी कर लूँगी। तो साथ साथ में लग रहा है मेरा यहाँ गोभी को तड़का, और साथ साथ में मैं चपाती भी बना रही हूँ। तो गोभी में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस नमक, मिर्ची और हल्दी, ये 3 चीज़ें डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, जैसे भुर्जी टाइप बना के। उसके साथ में चपाती बना रही हूँ, और बस जैसे ही बनेगा तो हम लोग सरगी ले लेंगे। तो मैं उठ के आई सरगी बनाने के लिए, तो मेरी बेटी भी उठ के आ गई साथ साथ में। तो उनके साथ साथ उनके पापा भी उठ गए। मैंने कहा मुझे जल्दी जल्दी से काम खत्म करना है, प्लीज़ आप इनको अंदर ले जाओ, तो सुला दो वापस इनको। तो वो बोल रही थी कि नहीं मुझे मम्मा के साथ ही रहना है। तो फिर मैंने उनको पापा के साथ अंदर भेजा और जल्दी जल्दी से सरगी का पूरा काम फिनिश किया। उधर से मेरी देवरानी भी आ गई हैं, क्योंकि उनका भी फास्ट है, तो हम दोनों को सरगी लेनी है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सरगी ले लेंगे। तो किचन को भी मैं साथ साथ में क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज तो करवा चौथ का फास्ट है, तो जितना हम दिन में आराम से रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं अभी दिन हमारा कैसे जाता है करवा चौथ का। तो चीनी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो यहाँ चीनी डाल रहे हैं डिब्बे में। साथ में चपाती को घी लगा रही हूँ मैं, और बस इस तरह से हम लोग ले लेंगे सरगी। तो बन गया है हमारा सरगी, और हमने ले लिया है सरगी, खा भी लिया है। अभी मैं आ गई हूँ वापस रूम में। तो हमारी सरगी हो गई है फिनिश, और 5 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए वापस। तो बंदे अभी लगे हुए इधर सरगी खाने के लिए। बोल रही हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म करो, बल्ले बल्ले चल रही है सरगी, जल्दी खाओ यार, ख़त्म हो गई, पियो पानी। मेहंदी मेरी एक हाथ में तो अच्छी हो गई है, अब दूसरे हाथ में लगानी है। आज का दिन इतना स्पेशल हो जाता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा अच्छा फील आता है ना, दिन भर मेकअप करो, और काम भी रहता ही है बच्चों के साथ, लेकिन और भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, चूड़ी वूड़ी सब पहन रही हूँ, और बाकी का सामान भी निकाल रही हूँ जो मुझे देना है किसी किसी को। तो बस उसी तरह से अभी हमारा पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है। फ्रेंड्स ये मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा दी, पैरों में भी लगा दी, पर एक हाथ के लिए ना कोन खत्म हो गया। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और एक कोन लेकर आऊंगी। तो ये है मेरी शादी का चूड़ा, इसको पहना है मैंने, क्योंकि मैं चूड़ी भी पहनती हूँ, बट इस बार मैं जम्मू में हूँ तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ना शादी वाला चूड़ा ही पहनूं। तो ये आगे वाली जो 2 चूड़ियाँ ये मैंने नई ली थी, बाकी ये मेरा शादी का चूड़ा है। मैंने शादी पे 3-4 चूड़े लिए थे ना, एक ये वाला था, ये देखिए ये दूसरा वाला चूड़ा है, ये शादी का चूड़ा है मेरा, और ये वाला जो है शादी के थोड़े दिनों बाद लिया था। तो शादी वाला मैं अभी नहीं पहनूंगी, मैं जो शादी के थोड़े दिन बाद वाला वो वाला पहनूंगी। तो आज ना पूरा दुल्हन वाला फील लेते हैं, जो शादी वाला फील। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो सामान सास का और मेरी तरफ से ना, हमारी सास तो नहीं है, तो मैं अपनी चाची सास को जो सारा सामान देती हूँ। तो बस मैंने प्लेट में सारा सामान रख दिया है, तो मैं अभी जा रही हूँ उनको देने के लिए। ये मेरी सास की तरफ से भी है और मेरी तरफ से भी है। तो बस अभी मैं उनको दे के तो फिर उनके पाँव में हाथ लगाने जा रही हूँ। तो अच्छा लगता है, कुछ रिचुअल्स पूरे अच्छे से निभाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ घर पे, और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी फ्रेंड्स। तो मैंने कंघी भी कर ली है, यहाँ पे मैं पायल पहन रही हूँ, और साथ साथ में नेल पॉलिश वगैरह भी लगानी है, क्योंकि मेरे को नेल पॉलिश मैंने लगाई ही नहीं है बिल्कुल भी, कितने कई दिनों से, तो साफ़ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से देखिए मैं दिन को इस तरह से सिंपल रेडी हुई हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस पासपोर्ट में भैया गायब हो जाता 2 मिनट में। तो देखिए मेरी ये मेहंदी आज कितनी डार्क डार्क आई है, और मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं करते हैं, सच में करते हैं। और अभी मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, बाकी का हम रात को रेडी होंगे। तो आज करवा चौथ है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बजे होंगे ना, 12 बजे का टाइम है, और हमारा 11:30 का टाइम हो रहा है, और फास्ट हमारा धूमधाम से चल रहा है।
तो अभी है दिन का टाइम, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ बना देते हैं, क्योंकि बाकी सब ने तो खाना खाना है, सिर्फ हम दोनों का ही फास्ट है। मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड, हमारे ससुर और हमारे बच्चे, इन सब ने तो खाना खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ना बिरयानी बना देती हूँ, वेज बिरयानी टाइप। तो पनीर वगैरह मैंने कट किया और कुछ वेजिस कट की हैं, प्याज कट किया है, टमाटर, आलू वगैरह ये सब कट करके ना, फिर उसके बाद मैंने तड़के में जीरा डाला और ये सारी सब्जियाँ डाल दी हैं और इनको अच्छे से चला दिया। और चलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिए चावल और मसाले वगैरह जो डालने हैं वो वाले मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब डाल के मैंने उसके बाद इसमें डाल दिया चावल। और अच्छे से मैंने यहाँ पे ना वेज बिरयानी बना दी। दही पड़ा था तो बच्चों को आज, बाकी सब ने आज वेज बिरयानी और साथ में दही ले लिया। तो बस इस तरह से मैंने वेज बिरयानी नहीं, पुलाव बोल दो आप, पुलाव टाइप बनाया था मैंने। बस इस तरह से बना लिया दिन का, और दिन का हमारा काम चल गया अभी इस तरह से ही। और साथ साथ में मैंने रात के लिए ना राजमा वगैरह भी भिगो दी थी। करवा चौथ का फास्ट रखने में ना मज़ा बहुत आता है, पता नहीं चलता है कि दिन कब निकल गया। शुरू शुरू में कभी फील होता था, बट अब बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो रात के लिए मैंने राजमा भी यहाँ भिगो दिया। रात को हम राजमा, चावल, पनीर वगैरह की सब्जी, पनीर और मटर पनीर या कुछ इस तरह बना देंगे, साथ में पूड़ी वगैरह बनाएंगे और कुछ स्वीट में बना देंगे, सूजी का कुछ बना दूंगी या फिर कुछ भी जो स्वीट में बना दूंगी तब। तो बस इस तरह से मैंने अभी दाल भी चढ़ा दी है, और जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे वो सारे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, ताकि किचन जो हमारी है साथ साथ में पूरी क्लीन रहे। रात को ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, फास्ट पूरा करने के बाद हम लोग खाना खा के फिर रेस्ट करेंगे। तो बस इस तरह मैंने पूरी किचन अभी यहाँ पे क्लीन कर दी है। How you are feeling now? Feeling sick? Okay, we are going to hospital. अच्छा, साथ में हमने कुशाग्री को, डॉक्टर को दिखाया है, और साथ में ना काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आई हूँ, चूड़ियाँ वगैरह देने के लिए किसी किसी को, और साथ में वो गड़वे लाई हूँ जिसमें करवा चौथ डाला जाता है ना, चावल और चीनी वगैरह, वो लाई हूँ साथ में। और अभी वापस जा रहे हैं घर पे। तो बेटी को डॉक्टर को चेक करवा कर आई हूँ, तो अभी ना मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, तो थोड़ा आराम है उनको। तो बस इस तरह से अभी हम लोग वापस घर आ गए हैं। तो बाकी कुछ सामान खरीद कर लाई हूँ, जो करवे वगैरह लेकर आई हुई, जिसमें चावल और चीनी वगैरह डाल रही हूँ मैं। तो बस अब मैं थाल सजा रही हूँ, जो थाल घुमाना होता है, बस वही थाल अब मैं सजाने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मैंने सब में चीनी और चावल को फिल कर दिया है। अभी मट्ठी वगैरह रखी है, और आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मेरे पास जो जो था वो सब मैंने इस थाल में रख दिया है। तो ये सास को दिया जाता है, बट मेरी सास तो नहीं है, तो इसलिए हम ससुर जी को देंगे ये। तो मेरी देवरानी बना रही हैं रात का खाना, और मैं कर रही हूँ पूजा की पूरी प्रिपरेशन, क्योंकि और भी लेडीज़ हमारे घर पे आने वाली हैं, तो थाली वगैरह घुमानी है, तो जगह भी पूरी अच्छे से सेट करना पड़ेगा, तो वही सब कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ रूम में ही सेट कर दिया, लेकिन रूम में नहीं, फिर बाद में मैंने बाहर सेट किया लॉबी में, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे। तो पहले मुझे लग रहा था कि हम ही लोग होंगे, तो इसीलिए मैंने रूम में ही सेट कर लिया था, लेकिन बाद में ना काफ़ी सारे लोग आ गए, तो इसलिए मुझे उसको बाहर सेट करना पड़ा। बाहर मैंने अच्छे से सेट किया। और लीजिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी रेडी हो के। यहाँ पे मैंने अपनी शादी का लहंगा पहना है इस तरह से, ये मेरा ब्राइडल लहंगा है शादी वाला, पर मैंने दुपट्टा इस तरह से नॉर्मली सेट किया है, क्योंकि इतना पिनअप नहीं हो पाता है, तो मैंने नॉर्मल सेट किया है। और काम भी काफ़ी रहता है बच्चों के साथ, तो इतना नहीं हो पाता, तो लेकिन मैंने सेट अच्छे से कर लिया है। और बस अब मैं यहाँ पूरा प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो जो चाहिए पूजा के लिए वो सब यहाँ लॉबी में ही लगा रही हूँ। और साइड्स में मैंने पूरे बैठने के लिए ना ये डाल दिए हैं बिछौने। अब सब लोग आएंगे तो फिर हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ जोत वगैरह जला रही हूँ, जो अनाज वगैरह रखना है, जो जो कुछ रखना है वो सब मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ अभी। तो चाची जी हमारी आके बैठ गई हैं, ये मेरी चाची सास हैं, वो आ गई हैं। और बाकी लोग भी बस अब धीरे धीरे आने वाले हैं, सभी लोग सभी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है सबके साथ पूजा करना। जब मैं बाहर रहती हूँ ना आगरा में, तो पहले चंडीगढ़ में रहते थे तब भी अकेले ही पूजा करते थे, जब आगरा चली गई तब भी अकेले ही, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, सबके अपने अपने रिचुअल होते हैं। तो मैं यहाँ आती हूँ ना, तो फिर अपने तरीके से करते हैं, फिर बहुत मज़ा आता है। तो बस इस तरह से हम लोग बैठ गए हैं अभी, तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन मेरी सारी हो गई है। बस अब हम वेट कर रहे हैं कि सब लोग आएँ और फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होने लग पड़े हैं। ये देखिए सब लोग आ गए हैं। अब
हम थाली वगैरह घुमाएंगे। पहले जो है करवा चौथ की कथा होती है, व्रत की पूरी कथा पढ़ूंगी मैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो गाना होता है, ले वीरा कुड़िए कोलड़ा चन चढ़े ते पानी पीना, सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना, बूढ़े पैर पाई ना, ले वीरा कुड़िए कोलड़ा चन चढ़े ते पानी पीना। ये सब हम यहाँ पे बोलते हैं और इसको बोल बोल के हम थालियाँ घुमाते हैं। तो मैंने ना अपने पापा जी का फ़ोन लिया है और उस फ़ोन से ही मैं कथा कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरे को ना वहाँ फ़ोटो पे लिखी होती है कथा, लेकिन मुझे वहाँ से ना पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फ़ोन से ही पढ़ लिया आज। तो बस अब हम घुमा रहे हैं थालियाँ और साथ साथ में हम बोल रहे हैं अपना गाना। ले वीरा कुड़िए कोलड़ा चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरा कुड़िए कोलड़ा चन चढ़े ते पानी पीना, सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना, बूढ़े पैर पाई ना, कोम चरका फेरी ना, ले वीरा कुड़िए कोलड़ा चन चढ़े ते पानी पीना। बस इस तरह से हम बोल बोल के 7 बार पूरी थाली घुमाते हैं। बीच बीच में हम माता रानी का मेकअप करते रहते हैं। मैंने अभी माता रानी का वो कर रही हूँ, बिंदी श्रृंगार कर रही हूँ, उनका बिंदी वगैरह लगाई है, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब चीज़ें हम साथ साथ में लगाते हैं माता रानी को, करवा माँ को। तो बस इस तरह से अब हम यहाँ पूरी पूजा कर रहे हैं और उसके बाद हम आरतियाँ करेंगे। आरतियाँ करने के बाद हम थोड़ी देर और भी यहाँ पे कुछ रामचंद्र जी के भजन वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद हमारी ये पूजा जो है वो पूरी होती है। तो आज का जो पूजा का टाइम था वो 6 से 7 बजे तक का ही था, लेकिन करते करते हम थोड़ा लेट हो गए और फिर उसके बाद हम लोग चांद भी आ गए थे, 8:30 बजे तक के करीब करीब चांद भी आ गए थे। तो बस इस तरह से हमारी यहाँ पूजा चल रही है। फाइनली जिस टाइम का इंतज़ार था वो टाइम आ गया है, चांद आ गए हैं और अब हम लोग सब एक एक करके जा रहे हैं चांद की पूजा करने के लिए। तो हमारी घर के अंदर की पूजा पूरी हो गई है, अब हम छत पे जाएंगे और छत पे जाके पूजा करेंगे। तो बहुत अच्छा सा फील आता है आज के दिन, वेरी 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 हैप्पी वाला फील आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आ गए हैं चांद, अब हम लोग पहुंच गए हैं छत पे और बस आरती चल रही है हमारी। थोड़ी देर के बाद चांद की पूजा करके अर्घ वगैरह दे देंगे अर्घ, और फिर उसके बाद हम लोग घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी खड़े हैं, बस कुछ वीडियोस शूट कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा सा फील आता है ना, जब इतना ज़्यादा मेकअप किया हो तो बहुत अच्छा सा लगता है। अभी मैं दे रही हूँ चांद को अर्घ, तो मैंने छन्नी के बीच से ही चांद को देखा है और बस इस तरह से अर्घ दे रही हूँ। और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को देखूँगी छन्नी में और उनके हाथ से पानी पीऊँगी और फिर मैं अपना फास्ट जो है वो पूरा करूँगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत 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 अच्छा फील आता है यार। हर किसी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है ये। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। तो बस मेरी पूजा यहाँ हो गई है। अब देवर और देवरानी भी सेम उसी तरह से अपनी पूजा कर रहे हैं और वो भी इसी तरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद चाची जी ने किया, सब लोगों ने इसी तरह से अर्घ दिया छत पे। और पूजा करने के बाद हम घर के अंदर आए और यहाँ का मैंने सारा काम पूरा किया जो भी बाद में करना होता है। कुछ फ़ोटोशूट हुए और उसके बाद हमने अपने ससुर जी को जो थाल में जो भी रखा होता है वो सब अपने ससुर को दिया है और उनके पाँव को हाथ हिलगा के उनका आशीर्वाद लिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमारी जो पूजा है वो
पूरी हुई यहाँ पे। तो ये मेरी सास का फ़ोटो है ऊपर, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, पर उनकी फ़ोटो को बीच में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारी पूजा जो है पूरी हुई। तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से सबका आशीर्वाद रहे ना तो बहुत बहुत अच्छा फील आता है। तो शादी के ना सेकंड साल, मतलब दूसरी जो करवा चौथ थी उसमें मैं घर पर थी, और दूसरी करवा चौथ के बाद ये वाली करवा चौथ में घर पर आई हूँ। तो काफ़ी गैप हो गया बीच में, तीन चार साल का गैप हो गया। उसके बाद मैं अब फैमिली के साथ पूरे करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस उसके बाद हम रूम में आए, कुछ यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, चले गए किचन में, बनाई खूब सारी यहाँ पे पूरी, राजमा, आलू पनीर की सब्जी बनाई थी, साथ में पूड़ी निकाल रहे हैं, चावल बनाए थे, और स्वीट में ना वो सूजी का एक वो बनता है दूध डाल के, वो बनाया, सूजी की एक डिश बनाई थी हमने। तो बस इस तरह से मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे खाना और उसके बाद करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं सारे दिन से। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।